हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक अमरूद का जो है मैं प्लांट लेकर आया हूँ नर्सरी से। और ये है इलाहाबाद का, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है कीड़ों ने अटैक किया हुआ है। पत्ते सारे के सारे इसके खाए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। मगर ये प्लांट जो है काफ़ी हेल्थी होने वाला है। और ये आप जो फंगस वगैरह इस पर लगी है, कुछ प्रॉब्लम है बीमारी इसकी हम इसको दूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्लांट जो है एक कलम के द्वारा लगाया गया है या फिर ये एयर लेयरिंग के द्वारा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड नहीं है, मगर ये इलाहाबाद का अमरूद है जो कि वज़न के अंदर और खाने में बहुत टेस्टी होता है। वज़न में ये कम से कम आपका 800 ग्राम तक चला जाता है, 600 500 नियर अबाउट इसके आपको अमरूद देखने को मिलता है। अब इसको जब आप नर्सरी से परचेज़ करके ले आते हैं, उसके बाद इसको लगाने के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये अमरूद का प्लांट मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे पास और भी कुछ अमरूद के प्लांट मैंने ग्रो किए हुए हैं, तो मुझे उनको भी ग्राफ्ट करना था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी अमरूद की जो इलाहाबाद का है उसी से, ये देखिए आप, मैंने इसमें कंपोस्ट मिक्स की हुई है। आप देख सकते हैं ये सारी कंपोस्ट है। ये गोबर खाद जो कि बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक। तो इस प्लांट को लाने का यही एक मकसद था कि मैं इससे और अपने प्लांट है जो और भी तैयार कर सकूं। तब मैं एक से, अब ये 5 मेरे पास प्लांट हो जाएंगे, 4 लगे हुए हैं। मैं इसकी जो ब्रांच है उसके ऊपर ग्राफ्ट कर दूंगा, तो इसका बेनिफिट मुझे ये होगा। तो आप जब भी लेकर आएँ तो एक प्लांट तो आप ले ही आएँ, उससे आप मल्टीपल कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये पत्थर मैंने इसमें डाले हुए हैं। ये आप इसमें जो मार्बल के टुकड़े वगैरह होते हैं, आपके जो चिप्स वगैरह होता है, या फिर कोई संगमरमर का टुकड़ा है, और ये रेत मैंने इसमें डाली हुई है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप चाहें तो कोकोपीट वगैरह डाल सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ NPK। तो इसको भी आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पत्थर वगैरह आप इसमें डालें, और जितने भी प्रकार के पत्थर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, ईंटों के टुकड़े हो गए, वो डाल सकते हैं आप। इसको पत्थरों को डालने का मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर न्यूट्रिशंस बहुत होते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस की जो इसकी कमी है, जितनी भी ये ज़रूरतें इसकी यहाँ से पूरी होती हैं। तो अगर आप पत्थर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको डीपली पता लग जाएगा कि इसमें कितने न्यूट्रिशंस होते हैं। और एक ये कोयले का टुकड़ा है जो मैं पीस कर इसमें डाल रहा हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर अगर तंदूर की राख भी डालेंगे तो वह भी दी बेस्ट रहेगी। तंदूर की आप राख ले आएँ और 2-3 मुट्ठी जो है उसकी इसमें मिक्स कर दें। और साथ ही साथ आप पत्थर ज़रूर डालें मैंने आपको। और ये बाल्टी जो है आपकी, कम से कम जिसमें आप लगा रहे हैं वो कम से कम आपकी 20 लीटर की होनी चाहिए, उससे कम की बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि अमरूद का पेड़ है ये, और आप इसको दायरा जितना बड़ा होगा इसका ऊपर से, उतना ही इसके लिए ज़्यादा बढ़िया है पेड़ के लिए। तो मतलब कम से कम आपकी ये 20 लीटर की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, बड़ी तो इससे जितनी भी होगी तो चल जाएगी, वो तो बढ़िया ही रहेगी, मगर इसका जो दायरा है ना वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप इसमें थोड़ी सी गार्डन की सॉइल भी अगर मिला देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं बाद में लाकर इसमें डाल दूँगा अपनी मिट्टी जो है गार्डन की। तो इसको लगाने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसमें क्या क्या डालना है। एक तो इसमें आप नीम की खली भी डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो वो आप नीम की पत्तियों को सुखाकर वो भी इसके अंदर आप उसका चूरा कर कर इसमें डाल सकते हैं। तो वो भी आप अगर लाकर इसमें डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। और आप इसमें एक और चीज़ ज़रूर डाल दें, आप लस्सी ले आएँ, कच्ची लस्सी जिसको हम सपरेटा दही कहते हैं, वो भी काम कर जाएगी। उसका पानी निकालें आप और वो इसके अंदर डाल दें, तो उससे भी आपका जो प्लांट है काफ़ी हेल्थी रहेगा। मिट्टी के अंदर सारे न्यूट्रिशंस इसको मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये कहीं से भी ग्राफ्ट नहीं है। तो अब इसको हम ग्रो करने से पहले जो मैंने मटेरियल आपको बताए हैं, अगर आप वो अच्छे से मिला देंगे तो आप कोई ये प्लांट है, आपको इसके बाद कुछ भी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा अगर आप हल्का जितना हो सके निकाल दें, पर बिना रूट्स को डैमेज किए हुए। रूट को आपने डैमेज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ कि
इसमें आप इसके अंदर जो है लस्सी डाल सकते हैं और उसके बाद नीम की खली डाल सकते हैं और घास का होता है ना, सूखी हुई घास, आप वह भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इजीली आपका ये जो मिट्टी जो है आपकी भुरभुरी होनी चाहिए जब भी आप लगाते हैं किसी बड़े पेड़ को किसी पॉट के अंदर। तो जितनी मिट्टी हल्की होगी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उतना ही आपका पेड़ है जो तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं उसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर आपकी मिट्टी सख्त होगी तो वो नहीं फैलेगा जल्दी से। तो इसीलिए आपको जो मिट्टी है उसकी हल्की रखनी है। और इसको आपने गाड़ना कितना गहरे है, आप इसको कम से कम 8 इंच ऊपर से नीचे की तरफ गाड़ दें। आप ऊपर 8 इंच ऊपर जगह छोड़ दें, इतना बड़ा गड्ढा उसमें चला जाए। ये देखिए आप, जैसे कि ये मैंने इसकी 6 से 8 इंच जगह ऊपर छोड़ दी है और उसका अंदर डाल दिया इसको। तो आपने भी इसी प्रकार डालना है लगाने से पहले। और अब आपको मैं बता देता हूँ इसको जो है आप और किस तरीके से इसकी जो है इसके अंदर जो फ्रूटिंग है वह आपको 1 से 1.5 साल के बीच में आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको इसकी भी जो फ्रूटिंग है वो ज़्यादा लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 साल तक इसके जो है ट्रंक को मोटा करना है और हमें इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेस निकालनी है। तो उसके लिए हमें अब इसमें आप पानी का ध्यान रखें। पानी आपने जो है आप जब इसको लगा दें तो पानी आप थोड़ा ही डालें। मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहा हूँ। ये डब्बे का चौथा हिस्सा है पानी का जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपने जो न्यूट्रिशंस डाले हैं तो वो सारे के सारे बहकर वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा ना करें, बाद में आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। और इसको पहले बता दूं मैं आपको, वो आपने रखना वहाँ पे है जहाँ पर इसको मिनिमम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह पे आप रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्लांट है जो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और मैं बात कर रहा था कि जो पहले 1-1.5 साल में ये फल देना शुरू कर देता है, होता क्या है कि लालच की वजह से हम उस फल को नहीं तोड़ते, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको इसके ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए आपको फ्रूटिंग चाहिए, तो आपको इसको कट ही करना पड़ेगा। तो आपने पहले 2-3 साल तक तो इसके ऊपर जितनी भी बार फ्लावरिंग होती है आपने काट देना है। और आप ये पत्थर जो मैं कह रहा हूँ आपको, आपने ये ज़रूर डालने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कैल्शियम की जितनी भी कमी है उसके अंदर वो पूरी कर देगा। और आप साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का जो है बाल्टी है, इसके अंदर जो है आप आयरन भी अगर डाल दें, लोहे के टुकड़े, मैं आपको ये पत्थर साफ़ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है दीवार का टूटा हुआ। आपने देखा होगा बच्चे भी कैल्शियम की कमी के लिए उसको खाते हैं, इनको अच्छा लगता है क्योंकि वो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये पत्थर के अंदर एक तो सोखने की पानी को ज़्यादा क्षमता होती है, और दूसरा साथ ही साथ ये इसमें कैल्शियम की और इसकी जो है फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। तो इसके अंदर अगर आप तरह तरह के पत्थर डाल देंगे, तो जैसे ये ईंट का है इसको डाल दीजिए आप, ऐसे मार्बल के हैं और चिप्स है, किसी भी प्रकार के आपको मिलते हैं पत्थर, पहाड़ के जो भी नेचुरल चीज़ है पानी की, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। तो इससे आपकी जो है, जिनको नहीं मालूम कि हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र कब कब देना है, तो होता ये है कि ज़मीन में अगर पेड़ लगा हुआ है तो वो ज़मीन में तो पत्थर वगैरह सभी तरह के होते हैं, तो वो जो उसकी रूट्स हैं वो रूट्स उसकी वो न्यूट्रिशंस वहाँ से खींच लेती हैं। मगर अब ये पॉट में आ गया है तो हमें तो इतनी ही मिट्टी के अंदर, इसको लिमिटेड मिट्टी के अंदर ही हमें वो सब कुछ देना है। तो इसीलिए वो आपको खुद ही डालना पड़ेगा इसके अंदर। और जिनको नहीं मालूम है कि हमें क्या क्या डालना है, तो उनके लिए दी बेस्ट है कि आप पत्थर डाल दें 10-12 तरीके के, नीम की खली डाल दें और लस्सी डाल दें। ये चीज़ें आप इसमें मिक्स कर दें और जो मैंने बताया लोहे के टुकड़े डाल दें। उससे इसकी जितने भी न्यूट्रिशंस है वो धीरे धीरे इसको मिलते रहेंगे। और अगर बीच बीच में अगर आपको गोबर की खाद मिल जाती है तो आप 2 महीने में उसको भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपको और किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आपको मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, मैं ऊपर इसका लिंक भी दे देता हूँ, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर हम जो है अलग अलग तरह से फर्टिलाइज़र कैसे दे सकते हैं। वो मैंने घर के अंदर वेस्ट छिलकों से बनाया हुआ है, जो कि आप बिल्कुल कचरे में फेंक देते हैं।
तो वो इंजाइन भी आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके प्लांट है जो आपको किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। कीड़ियों के लिए आपको मैंने बताई दिया, तंदूर की राख डाल दें तो कीड़ियाँ नहीं आएंगी। बाकी इसको 4 से 5 घंटे की धूप आए ऐसी जगह पे रखें। मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं और आपने इसकी टाइम टाइम पे प्रूनिंग करनी है। 2-3 साल आपको इस पर कोई फल नहीं लेना, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैंने जो इतनी इसकी मेन जानकारी थी वो आपको दे दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि हम इस प्लांट को रिपोर्ट कैसे करें। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसकी आपकी परेशानी का हल आपको ज़रूर बता दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय दोस्तों।